तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडी संगीत शास्त्र में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई जोरों शोरों से तो चल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, क्योंकि आज हमारा म्यूजिक मॉक टेस्ट नंबर 93 हम लोग करने जा रहे हैं। तो कक्षा शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूं कि लाइक कर दीजिए दोस्तों, जो बिल्कुल नहीं भूलना होता है। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप अपना प्यार, अपना स्नेह केवल और केवल लाइक एंड शेयर के माध्यम से दर्शा सकते हैं। चैनल आपका अपना है और आपका ही रहेगा, क्योंकि हम एक परिवार है। अब खुशी खुशी में आईडी पासवर्ड मत मांगने ना कि सर दे दो आईडी पासवर्ड, तो हमारा भी जब चैनल है, नहीं, आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, आ जाइए। यदि आप तैयारी करें दोस्तों यूजीसी नेट जून 2025 की, तो नया बैच चल रहा है एकदम, और इस बैच में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाए जाते हैं। पेपर 1 मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, पेपर 2 भी मेरे द्वारा और भागीरथ सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। 3500 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के मिलेंगे। लाइव क्लास होती है दोस्तों हमारी क्लास, है ना, हमारी ऐप पर रिकॉर्डिंग मिलती है। पेपर 1 की दोस्तों आपको पीडीएफ भी दूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपको दूंगा, है ना, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पेपर 1 के इंग्लिश हिंदी भाषा में रहेंगे पीडीएफ फॉर्म में। संडे म्यूजिक के मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज। परीक्षा से पहले 1500 क्वेश्चन मिलेंगे। पर मंथ का अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट का अवेलेबल है और 1 टाइम पेमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारे 84 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। सबके रिजल्ट मैंने आपको शो किए थे लाइव क्लास में, आप सब लोग जानते हैं। यदि आप सिर्फ म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं जून 2025 का, तो आ जाइए। यहाँ भी आपको 3500 क्वेश्चन मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। संडे मॉक टेस्ट 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के पर मंथ यहाँ भी अवेलेबल है। 2 टाइम इंस्टॉलमेंट यहाँ भी अवेलेबल है और 1 टाइम पेमेंट यहाँ भी अवेलेबल है। यदि आपको सिर्फ बीपीएससी 4.0 का बैच ही ज्वाइन करना है, जो कि कल परसों से चालू हुआ था, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस आपकी लाइव मिलेंगी, है ना, रिकॉर्डिंग यहाँ भी मिलेगी। संडे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और आपको 1500 क्वेश्चंस यहाँ भी मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। और फुल कोर्स की पेमेंट जो है वो मात्र 1999 रुपीज़ रखी गई है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ओके, यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी की, तो आ जाइए। इस बैच में भी आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। दिए गए नंबर पे जानकारी ले सकते हैं एकदम निसंदेह रूप से। ज्वाइन करना नहीं करना वो बात की बात रहेगी, लेकिन आप जानकारी अपने अनुसार तो जरूर से ले सकते हैं कॉल के माध्यम से। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो प्रश्न नंबर 1 है, मुगल कालीन समय में किस नृत्य विधा को सबसे ज्यादा दूषित किया गया था? भरतनाट्यम को, कुचिपुड़ी को, कथक को या फिर उड़ीसी को? बताइए। और दोस्तों लाइक करते रहना बिल्कुल ना भूलना नहीं है, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा ज्यादा से ज्यादा। पता है क्यों करना है? क्योंकि पेपर 1 की डेमो क्लास देने वाला हूं मैं। डेमो क्लास ऑफ यूजीसी नेट कब दूंगा? 20 दिसंबर के बाद। 20 दिसंबर के बाद पूरी 1 वीक की डेमो क्लास दूंगा आप लोग को यूट्यूब के ऊपर लाइव 7 बजे से। तो इसलिए लाइक शेयर करते रहिएगा। भातखंडी संगीत शास्त्र में बहुत कुछ फ्री मिलता है। तो मुगल कालीन समय में सबसे ज्यादा दूषित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कथक। क्वेश्चन नंबर 2 हे दृष्टि से देखा जाता था, वो भी सब मुगल लोगों के कारण। आई डोंट नो क्यों इन लोगों ने ऐसा सोचा। क्वेश्चन नंबर 2 राग मारवा में कौन सा स्वर वर्जित है? मध्यम, पंचम, निषाद या फिर ऋषभ? बताइए। राग मारवा में कौन सा स्वर वर्जित है? सभी लोग जानते हैं भाई, सभी लोग जानते हैं। पंचम वर्जित होता है। क्या होता है? पंचम वर्जित होता है। राग मारवा क्या है दोस्तों? आपका एक आश्रित राग है। ऐसा राग जो अपने ही थाट के नाम पर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आश्रय राग या फिर आश्रित राग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गायन से पूर्व किस प्रकार का आलाप किया जाता है? अनिबद्ध आलाप, निबद्ध आलाप, बोल आलाप या फिर स्वर आलाप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूपीडीटी, बीपीएससी, यूजीसी नेट, सब जगह पूछा जाता है। तो गायन से पूर्व किस प्रकार का आलाप किया जाता है? बताइए। लाइक करते रहिएगा, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग लाइव हैं, ठीक है, इसलिए लाइक करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि सर तो रिकॉर्डिंग डाल रहे, नहीं सर, सब देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। हाँ,
बताइए। तो गायन से पूर्व किस प्रकार का आलाप किया जाता है? तो अनिबद्ध आलाप किया जाता है। आलाप अपने आप में ही अनिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, पाश्चात्य संगीत में ये जो चिन्ह है कि आंदोलन संख्या होती है क्या? नीची होती है, ऊपर होती है, सामान्य होती है या मध्य होती है? और इस चिन्ह को कहते क्या है, जरा कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है इस चिन्ह को कहते क्या है पाश्चात्य संगीत में, बताना जरा। पता नहीं, कहीं देखा देखा लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। पता नहीं, शायद स्वर कहते हैं इसको, मेरे को तो देखो पता है नहीं। आप लोग को पता है तो आप लोग बता दो जरा कमेंट सेक्शन में, बताओ। तो पाश्चात्य संगीत में से क्या कहते हैं? शार्प कहते हैं। शार्प कहते हैं। और शार्प का मतलब होता है दोस्तों क्या? तो ऊंचा होता है। शार्प का मतलब होता है ऊंचा। और फ्लैट कहते हैं किसे? फ्लैट कहते हैं कोमल को, है ना। फ्लैट का चिन्ह होता है ऐसे छोटा वाला भी। क्वेश्चन नंबर 5, भरत के द्वारा प्रयोग की गई पंचमार्गी तालों के लिए किस गायन का प्रयोग किया जाता रहा है? प्रबंध गायन, ध्रुवा गायन, जाति गायन या फिर स्वर गायन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाह। भरत के द्वारा प्रयोग की गई पंच तालों के लिए किस गायन विधा का प्रयोग किया जाता था? प्रबंध गायन, ध्रुवा गायन, जाति गायन या फिर स्वर गायन? तो भाई आप सभी लोग जानते हैं जाति गायन इसका सटीक उत्तर होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, शाबाश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रंथ चंडी शतक वृत्ति के लेखक कौन है? राणा कुंभ, वाण भट्ट, राणा सांघा या फिर राणा हमीर? और ये मेरी तरफ से पहला यॉर्कर, लो डाल दिया मैंने यॉर्कर। अब देखते हैं कौन जो है इस बॉल को खेलेगा और कौन आउट होगा। और जो आउट होगा लाइक करना पड़ेगा। जो आउट हो गया लाइक करेगा और जो नहीं होगा उसको भी लाइक करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग आउट नहीं हुए तो लाइक नहीं करना, भाई लाइक करना है भर भर के। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, डेमो क्लास आपको दूंगा 20 दिसंबर के बाद यूट्यूब के ऊपर। ठीक है। पेपर 1 की, पेपर 1 किसकी? यूजीसी नेट की। 1 वीक के लिए दे सकता हूं आपको, है ना। और 7 बजे मिलेगी आपको, डेली देंगे आपको, चिंता ना करो। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभ। क्वेश्चन नंबर 7, नाट्य शास्त्र ग्रंथ का अनुवाद करने वाला एकमात्र विद्वान कौन है? अभिनव गुप्त, शारंगदेव, जयदेव या फिर लोचन? ये तो क्वेश्चन नंबर 7 एकदम हुलू लुलू है, तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं। और यहां पे अनुवाद से पता है क्या अर्थ है? यहां पे अनुवाद से अर्थ है आपका टीका। तो नाट्य शास्त्र का सबसे पहला टीका किसने किया था? तो भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, अभिनव गुप्त। क्वेश्चन नंबर 8, मध्यम ग्राम की श्रुतियांतर क्या है? 4-3-2, 4-4-3-2, 4-3-2, 4-3-4-2, 4-4-3-4-3-2-2, 2-2-4-3-2-3-4? क्या है बता दो। क्वेश्चन नंबर 8, बताओ। शानदार प्रश्न। और यहां पे मैंने आपके साथ थोड़ा खेला है, यहां पे मैंने खेला एक छोटा सा खेल, देखते हैं कौन बता पाएगा। ठीक है। तो मध्यम ग्राम का है 4-3-2, 4-3-4-2। और मैंने यहाँ पे पता है क्या खेल खेला? मैंने लिखा तो यहाँ पे मध्यम ग्राम, लेकिन श्रुतियांतर मैंने कहां से दिया? मध्यम ग्राम में षडज से शुरू होने वाला। तो 4-3-2 यानी कि सा रे गा मा पा धा नी, है ना। पूछा मध्यम ग्राम, लेकिन स्टार्ट मैंने कहां से कर दिया? षडज से। अगर मैं मध्यम से शुरू करता तो क्या बनता? 4-3-4-2, 4-3-2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सबसे नवीन राग की पहचान कीजिए। दुर्गा, विभास, बैरागी भैरव या फिर मारू बिहाग? बताओ। अब नीचे दिए गए ऑप्शंस में सबसे नवीन राग कौन सा है? दुर्गा, विभास, बैरागी भैरव या फिर मारू बिहाग? बताइए। तो निम्नलिखित ऑप्शन में से बैरागी भैरव जो है वो नवीन राग है, बाकी सारे इनसे बैरागी भैरव से ओल्डर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। चलिए, पंडित परम पूजनीय भातखंडे जी की ताल लिपि पद्धति में सम के चिन्ह को पहचानिए।
अब यहाँ पे 4 चिन्ह दिए गए हैं। अब इनमें से सम का चिन्ह क्या है बताओ, बताओ। तो कौन सा चिन्ह होता है भाई भातखंडे जी में? तो ए हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे कि देखो सम आ गया, फिर दूसरी लिखते हैं, फिर तीसरी लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। लाइक करते चलो, लेकिन लाइक नहीं दिख रहे हैं मेरे को, एकदम लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, चीटिंग कर रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, राग श्री का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? कालिंगड़ा, परज, मांडवी या फिर गौरी? क्वेश्चन नंबर 11, तो राग श्री का समप्राकृतिक राग कौन सा है दोस्तों? तो आपका बताइए, गौरी, गौरी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, किस वीणा के वादन में उंगलियों में 3 मिजराब पहने जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। विपंची वीणा, विचित्र वीणा, चित्रा वीणा या फिर रुद्र वीणा? बताइए। तो किस वीणा में पहने जाते हैं दोस्तों? तो आपका रुद्र वीणा में 3 उंगलियों में मिजरा पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुदात स्वर में कौन सा स्वर विद्यमान है? मंद्रगानी, तारगानी, मध्यगानी या फिर इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ द अबव। बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे। ये क्वेश्चन तो यूजीसी नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, पता नहीं क्यों। यूजीसी नेट के लिए ही है ये क्वेश्चन। बतावा हो, काहे शर्मा रहे हैं? एकदम खुल के बताओ, बताओ बताओ। हाँ, तो अनुदात स्वर में कौन सा स्वर विद्यमान है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, तार, सप्तक का गांधार और निषाद। क्वेश्चन नंबर 14, कथकली नृत्य को किस व्यक्ति ने पुनः प्रतिष्ठित किया है? राम गोपाल, उदय शंकर, आनंद शिव रमन या फिर के नारायण मेनन? बताइए, कथकली नृत्य को किस व्यक्ति ने पुनः प्रतिष्ठित किया है? तो वो कौन है दोस्तों? के नारायण मेनन जी। इन्होंने जो है इस नृत्य को दोबारा से प्रतिष्ठा में जो है इनको लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संगीत कितने भागों में विभाजित है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, पश्चिम दक्षिण या फिर निम्न में से कोई नहीं? नन ऑफ द अबव। बताओ। अब ये क्वेश्चन तो आपको सबको आंसर करना है। ये तो एकदम हुलू लुलू क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन है। क्या कहें, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, तो भाई बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, सबका आंसर सही है। उत्तर और दक्षिण 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 2 भागों में। बीपीएससी में पूछता है कितने भागों में विभाजित है, यूपीटीटी में पूछता है। बताओ, तो बता देना, शर्माना मत कि सर हम यूपी वाले नहीं बताएंगे, हम बिहार एग्जाम में नहीं बताएंगे। बताना है, शर्माना बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर ने बेशरम होकर पूछा, बेशरम होकर बता देना, है ना। एग्जामिनर नहीं शर्माता है पूछने से पहले, हाँ पहले ही बता दें। तो इसलिए हम भी आपको एक बात बता दें कि भाई अगर आप इन 119 स्टूडेंट्स की तरह क्वालिफाई करना चाहते हैं, हमारे 84 स्टूडेंट्स की तरह यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, तो आ जाइए। नया बैच चल रहा है हमारा यूजीसी नेट जून 2025 के लिए, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाया जाता है। पेपर 1 मैं पढ़ाऊंगा, पेपर 2 भी मैं पढ़ाऊंगा और भागीरथ सर 2 टीचर पढ़ाएंगे। 3500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। पेपर 1 की आपको पीडीएफ मिलेगी इंग्लिश हिंदी भाषा में, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। टॉपिक वाइज संडे मॉक टेस्ट मिलेंगे म्यूजिक के, 1500 क्वेश्चन एग्जाम से पहले, सब कुछ मिलेगा। पर मंथ का अवेलेबल है। 2 टाइम इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, 1 टाइम इंस्टॉलमेंट करना है वो भी अवेलेबल है। दिए गए नंबर पे आप फोन करो और सारी जानकारी ले लो, हम बताएंगे खुद आपको। और अगर आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है यूजीसी नेट का, तो वो भी अवेलेबल है दोस्तों, सारी चीज़ें मिलेंगी, 3500 क्वेश्चंस, लाइव क्लास, सब कुछ, है ना। और पर मंथ यहाँ भी अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट यहाँ भी अवेलेबल है और 1 टाइम भी अवेलेबल है। आपको जैसे कंफर्टेबल हो कर सकते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक करिए, लाइक करते चलिए। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, परसों नया बैच चालू है, आ जाओ।
है ना। लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डिंग मिलती है, बीपीएससी का सारा सिलेबस पढ़ाया जाता है, ए टू जेड हर टॉपिक। संडे संडे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, है ना। 1500 फ्री क्वेश्चन भी मिलेंगे एग्जाम से पहले, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी कि कैसे तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो। तभी तो 119 स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाई हुए हैं। पूरा कोर्स आपका 1999 रुपीज़ का दोस्तों रखा गया है। यूपीटीईटी पढ़ना है, आ जाइए, क्या बात है, ठीक है। चलिए शुरू कर दें नेक्स्ट प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रे धा कोमल व म तीव्र किस थाट में प्रयोग किया जाता है? खमाज, पूर्वी, मारवा या फिर तोड़ी। और वो बहुत फेवरेट राग है मेरा, बताओ। रे धा कोमल म तीव्र किस थाट में प्रयोग होता है? बताओ। तो रेधा कोमल और मा तीव्र प्रयोग होता है पूर्व में। नी रे गा मा दा मा गा रे गा मा। तो ये आपका प्रयोग होता है किसमें? राग पूर्वी में या थाट पूर्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, ये सबको आंसर करना है। आड़ लयकारी की प्रतिनिधित्व करती है कौन सी? ऑप्शन 3/2, 5/4, 7/4, 2/3। ये क्वेश्चन तो भाई कहीं भी आ जाता है ना। जहां इस क्वेश्चन का मन करता है ना कि चलो यार बहुत दिन हो गए, बीपीएससी में नहीं गए, चलो घुमाते हैं, घुमाए। बहुत दिन हो गए यूजीसी नेट में नहीं गए, यूजीसी नेट में चले गए। एक क्वेश्चन जहां मर्जी पहुंच, अपने मन का मालिक है ये क्वेश्चन, कहीं भी पहुंच जाता है किसी भी एग्जाम में। तो आप भी जरा इसका आंसर करके बताओ। कुआड़ लयकारी का प्रतिनिधित्व कौन सा ऑप्शन कर रहा है, कौन सा विकल्प कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आड़ होता है 3/2, कुआड़ होता है 5/4, बियाड़ होता है 7/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक उत्तर होगा। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 18, वेंकट मखी का एक अन्य ग्रंथ कौन सा है? राग दर्पण, राग पारिजात, रागमाला या फिर राग लक्षण। अब ये नहीं पढ़ा होगा, चतुर्दंडी प्रकाशिका तो सबने पढ़ा है। लो मेरी एक और यॉर्कर, चतुर्दंडी प्रकाशिका तो आप सबने पढ़ी है, 10 अध्याय वाली। बताओ। वेंकटमुखी की तो आपने चतुर्दंडी प्रकाशिका पढ़ी है, लेकिन राग लक्षण भी उन्हीं ने लिखी है। उन्होंने एक और ग्रंथ लिखी है राग लक्षण नाम से, और राग लक्षण नाम से बहुत लोगों ने लिखी है बुक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन काल में नृत्य कहाँ प्रस्तुत किया जाता था? नाट्यगृह में, प्रेक्षागृह में, नृत्यशाला में या फिर उडुपी नाट्यम। बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन काल में नृत्य कहाँ किया जाता था? प्रस्तुत करने का मतलब है कि कहाँ किया जाता था। हाँ, नाट्यगृह में, प्रेक्षागृह में, नाट्यशाला में या फिर उडुपी नाट्यम में। बताओ। तो किस जगह किया जाता था? तो प्रेक्षागृह कहा जाता था उसे। क्या? प्रेक्षागृह। क्वेश्चन नंबर 20, राजा मान सिंह तोमर ने किस ग्रंथ की रचना की है? मान कौतूहल, मानसोल्लास, काव्य प्रकाश की या फिर राग संगीत की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रंथों से क्वेश्चन आता है ऐसा, बढ़िया बढ़िया। और राजा मान सिंह तोमर जी की जो भी ग्रंथ थी उसका फारसी अनुवाद किसने किया था, ये भी बताओ जरा। बताओ। तो इन जो ऑप्शन में से जो भी उनकी ग्रंथ है उसका फारसी अनुवाद किसने किया और किस नाम से किया, जरा ये भी बताओ। कमेंट करना है आपको, कमेंट लाइव चैट में भी करना है और आफ्टर द वीडियो भी कमेंट करना है, बताना है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। मेरे को तो आप लोग बताते हो तो पता चलता है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो मान कौतूहल इसका राइट आंसर होगा। मान कौतूहल का फारसी अनुवाद किसने किया है भाई, बताओ। और नाम क्या था ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 21, निषाद स्वर का किस जंतु से संबंध है? बकरा, मैं वो वाला, कोयल, मेरी आवाज जैसा मजाक कर रहा हूं, गाय और हाथी। मजाक कर रहा हूं, सीरियसली मत लेना। मेरी आवाज तो बकरे जैसी है, मैं। और बताओ। बताओ, निषाद स्वर का जंतु किस जंतु से संबंध है? बकरा, कोयल, गाय या फिर हाथी। तो निषाद स्वर का संबंध है किससे? हाथी से। ऐसे करके चिल्लाता ना हाथी। हाँ। क्वेश्चन नंबर 22,
जब तान बिजली की रफ्तार से आकर आघात कर जाए तब वह क्या कहलाती है? खटके की तान, मूर्खी तान, बिजली की तान या फिर कड़कती बिजली की तान। वाह क्या बात। बताओ। तो उसे कहते हैं कड़क बिजली की तान। ठीक है, आप लोग सुनिए, सर बिजली की तान क्यों नहीं? क्योंकि जब आपको बिजली लगेगी तो आप तान नहीं कर पाओगे, तब ऐसे आवाज आएगी। लेकिन कड़क बिजली की तान जो होती है वो एकदम कड़क, खुद से करंट लेता है बंदा, है ना, खुद से करंट लेता है कि चलो हमको चाहिए करंट, तो करंट लेता है खुद और फिर तान करता है। ऐसा नहीं है। कड़क बिजली की तान में दोस्तों पूरे शरीर का जोर लगता है और एकदम एकदम स्पीड में जो है करता है, पूरे फेफड़ों का दम लगता है कड़क बिजली की तान में। हंसू अद्दू खां साहब की स्टोरी तो पता ही होगी, कड़क बिजली की तान वाली। उसका उल्लेख तो आपको इस ग्रंथ में मिल जाता है, कुदरत रंग बिरंगी में। कुदरत रंग बिरंगी में पूरा उल्लेख है कड़क बिजली की तान का, पढ़ लीजिएगा आप, उसमें बहुत अच्छा मिलता है। आप चाहेंगे तो मैं भी बता दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। संगीत रत्नाकर में उत्तम वाग्यकार के कितने गुण बताए गए हैं? 82, 28, 36, 22। बताओ, संगीत रत्नाकर में उत्तम वाग्यकार के कितने गुण बताए गए हैं? क्या बात। तो संगीत रत्नाकर में उत्तम वाग्यकार के 28 गुण बताए गए हैं। कितने प्रकार के वाग्यकार बताए हैं? 3 प्रकार के। उन तीनों प्रकारों के नाम बताओ फटाफट से, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोग को। अब आप लोग को बताना है कि आपको पता है कि नहीं, आपको याद है कि नहीं। आई वॉन्ट टू चेक। क्वेश्चन नंबर 24, पश्तो गायकी के कलाकार की पहचान कीजिए। नरगिस बानो, शाफिकर रहमा, इस्माइल हुसैन या फिर आबिदा परवीन। लेकिन इस प्रश्न का आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई लाइक करते चलिए। डेमो क्लास मिलेगी आपको पेपर 1 की यूजीसी नेट की 20 दिसंबर के बाद से फ्री यूट्यूब के ऊपर 7 बजे। आ जाना आप लोग। और ये भी जान लो जरा भाई, अगर 119 स्टूडेंट्स की तरह एस्टेट क्वालिफाई करना चाहते हो, 84 स्टूडेंट्स की तरह क्वालिफाई करना चाहते हो यूजीसी नेट, आ जाइए। बहुत शानदार प्राइस है और हमारे प्राइस पे इतनी सारी चीज़ें पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको, है ना। पेपर 1 की आपको जो है क्लासेस मिलेंगी मेरे द्वारा। इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, दोनों लैंग्वेज में, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से पेपर 1 पढ़ेंगे, है ना हम लोग। और पेपर 2 भी मैं पढ़ाऊंगा, यानी म्यूजिक भी मैं पढ़ाऊंगा और भागीरथ सर, हम 2 टीचर आपको पढ़ाएंगे पेपर 2। 3500 क्वेश्चन मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। पेपर 1 की पीडीएफ भी दूंगा मैं आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पीडीएफ में मिलेंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। संडे मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम से पहले, है ना। पर मंथ अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, 1 टाइम अवेलेबल है। कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है यूजीसी नेट जून 2025 का, आ जाइए। सारी चीज़ें मिलेंगी आपको वही वाली, और पर मंथ का अवेलेबल है, 2 टाइम का भी और 1 टाइम का भी। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप पढ़ने वाले बनिए। आप 100% जोर लगाइए, हम 200% जोर लगा के आपको पढ़ाएंगे। भागीरथ सर का 100, मेरा 100, ठीक। और यूजीसी के अलावा बीपीएससी 4.0 का नया बैच चालू है 3 दिसंबर से, परसों से। लाइव क्लास चलती है, रिकॉर्डिंग मिलती है, संडे मॉक टेस्ट मिलता है हिंदी इंग्लिश भाषा में, 1500 क्वेश्चंस, पर्सनल गाइडेंस, सारी चीज़ें सिर्फ मात्र 1999 रुपीज़ में। बताओ और क्या चाहिए। यूपीटीटी पढ़ना, आ जाओ। एग्जाम को तो आपको पता चल गया होगा, अप्रैल में है, अप्रैल में शिफ्ट हो गया, तो अभी टाइम है पढ़ने का, बहुत पढ़ सकते हो आप लोग। चलिए, तो प्रश्न नंबर आपका कौन सा? प्रश्न नंबर है आपका कौन सा? तो 24। पश्तो गायकी के कलाकार की पहचान करिए, तो वह कौन है आपके? तो इस्माइल हुसैन इसका राइट आंसर होगा। इस्माइल हुसैन जी आपकी पश्तो गायकी के कलाकार हैं। आज का अंतिम प्रश्न, उस्ताद चांद खां किस घराने से हैं? भाई ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाएगा, जहां मन करेगा वहीं चले जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली घराना, पंजाब घराना, पटियाला घराना, जयपुर घराना, ये आंसर सबको करना है, मुझे नहीं पता, सबको आंसर करना है भाई। उस्ताद चांद खां साहब किस घराने के हैं? वो ये तो मुझे आप सभी से आंसर चाहिए, मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं रो दूंगा। बताओ, तो उस्ताद चांद खां साहब किस घराने से हैं? दिल्ली घराने से। कितना फेमस क्वेश्चन है। लाइक करते रहिए दोस्तों, लाइक करते रहिए। लाइक नहीं आ रहे, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। डेमो क्लास मिलेगी आप लोग को पेपर 1 की। पेपर 1 किसका? यूजीसी नेट का। कब मिलेगा? 20 दिसंबर के बाद से, है ना। डेली दूंगा 1 हफ्ते तक, है ना। और आपका सबसे अच्छा बात है कि यूट्यूब पे होगा, ये यूट्यूब पे होगा लाइव, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग डालूंगा, नहीं, लाइव डालूंगा। और 7 बजे होगी, 7 बजे होगी आपकी 20 तारीख के बाद से, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और अपने देश का भी ध्यान रखें। गंदगी नहीं मचाइएगा दोस्तों। आप सभी से फिर
फिर मुलाकात होगी कल आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए आप सभी से कहेंगे एक ही बात, जय हिंद और जय भारत।